हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैब। सबसे पहली वोकैब है रोल आउट। रोल आउट ये हमने काफ़ी बार पढ़ा है। ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है ऑफिशियली लॉन्च या इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट। किसी चीज़ को लॉन्च करना पहली बार, या सर्विस को, कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना है या सर्विस को। नेक्स्ट है हिट ए स्नैग। ये एक ईडियम है। इसका मतलब होता है टू हैव ए प्रॉब्लम, किसी चीज़ से प्रॉब्लम होना। इसका मतलब टू किसी चीज़ से प्रॉब्लम होना विथ समथिंग। डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन मतलब होता है डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम्स विच इंटरप्ट्स एन इवेंट, एक्टिविटी और प्रोसेस। कोई भी डिस्टर्बेंस की या प्रॉब्लम जो किसी भी इवेंट को इंटरप्ट करता है, रोकता है, उसमें मतलब इंटरफेयर करना, मतलब खलल डालता है। नेक्स्ट है अल्टीमीटर्स। अल्टीमीटर्स ये एक डिवाइस है। अल्टीमीटर जो एक डिवाइस है, इसका मतलब होता है ए डिवाइस यूज्ड इन एन एयरक्राफ्ट टू मेजर हाउ हाई इट इज़ फ्रॉम द। एक ऐसा डिवाइस जो एयरक्राफ्ट में यूज होता है, फ्लाइट्स में यूज होता है, ताकि ये पता करने के लिए वो ग्राउंड से कितने ऊपर है, एल्टीट्यूड पता करने के लिए वो कितने ऊपर है ग्राउंड से। नेक्स्ट है इंक्लेमेंट। ये एक एडजेक्टिव है इसका ऑफ द वेदर। ये इसका वेदर से रिलेटेड है। अनप्लीजेंटली कोल्ड या वेट। कोल्ड या वेट वेदर होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्लीमेंट। नेक्स्ट है रेट्रोफिटेड। रेट्रोफिटेड रेट्रोफिटेड एक वर्ब है। इसका मतलब होता है प्रोवाइड विथ ए कंपोनेंट और एक्सेसरी नॉट फिटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर के टाइम हमने कुछ ऐसी चीज़ें फिट नहीं की, लेकिन उसके बाद करना ऐसी चीज़ें, मतलब दोबारा से कोई चीज़ फिट करना। नेक्स्ट है ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन इसका मतलब होता है द ऑफिशियल पावर टू मेक लीगल डिसीजन एंड जजमेंट। किसी के पास पावर होना ताकि वो लीगल या डिसीजन ले सकते हैं, या जजमेंट्स, मतलब कोर्ट या जजिस को बोल सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट है हैमर आउट। ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू अराइव एट एन एग्रीमेंट। किसी भी एक एग्रीमेंट में, एक सहमति पे पहुंचना या सॉल्यूशन पे पहुंचना आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्गूमेंट और डिस्कशन। बहुत सारे आर्गूमेंट या डिस्कशन के बाद किसी एक सॉल्यूशन पे पहुंचना, उसी को बोलते हैं हैमर आउट। हमने पढ़ा इंक्लीमेंट, आपको दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। रोल आउट इसका मतलब ऑफिशियली लॉन्च, कोई चीज़ बाज़ार में नई लॉन्च करना या सर्विस लॉन्च करना। हिट ए स्नैग ये ईडियम है। इसका मतलब किसी चीज़ से प्रॉब्लम होना। नेक्स्ट है डिस्ट्रप्शन, मतलब डिस्टर्बेंस या अवरोध पैदा करना या इंटरप्ट करना किसी या एक्टिविटी या प्रोसेस में। अल्टीमीटर्स एक डिवाइस होता है जो एयरक्राफ्ट में यूज होता है ताकि हम पता कर सकें ग्राउंड से हम कितने ऊपर है। इंक्लीमेंट ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अनप्लीजेंट, कोल्ड और वेट। नेक्स्ट है रेट्रोफिटेड। रेट्रोफिटेड मतलब होता है प्रोवाइड विथ ए कंपोनेंट और एक्सी नॉट फिटेड, मतलब कोई ऐसी एक्सेसरी फिट करना जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम नहीं फिट की थी। नेक्स्ट है जुडी। ये ऑफिशियल पावर के लिए यूज होता है, लीगल डिसीजन और जजमेंट। ये उसकी हैमर आउट है एन एग्रीमेंट और सॉल्यूशन आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है टेक्नोलॉजी टैंगल ऑन 5G सर्विसेज एंड फ्लाइट डिस्ट्रप्शन। टेक्नोलॉजी टैंगल मीन्स होता है उलझन में फंसना किसी चीज़ में, मतलब टैंगल हो जाना, हम बोलते हैं ना, सुलझाना मुश्किल हो जाता है। ऑन 5G सर्विसेज एंड फ्लाइट डिस्ट्रप्शन, जो फ्लाइट की डिस्ट्रप्शन में प्रॉब्लम आ रही है, उसके मतलब उसमें डिस्टर्बेंस हो रही है, उसके बारे में ही। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। द रोल आउट ऑफ 5G सर्विसेज नियर एयरपोर्ट्स इज पोजिंग ए चैलेंज टू एयरलाइंस। मतलब रोल आउट मतलब द लॉन्च ऑफ, द इंट्रोड्यूस ऑफ, जो पहली बार द लॉन्च ऑफ 5G सर्विसेज नियर एयरपोर्ट्स इज पोजिंग चैलेंज टू एयरलाइंस को। 5G सर्विसेज का एयरपोर्ट के आसपास उनको लगाना, उनको रोल आउट करना एक चैलेंज है। किसके लिए? एयरलाइंस के लिए। Almost 11 months after the United States leading telecommunication companies won bids for $81
million worth of C-band radio spectrum to roll out 5G services. लगभग 11 महीने बाद यूनाइटेड स्टेट की जो लीडिंग टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हैं उन्होंने क्या बिड जीत चुके हैं, वो जीत चुके हैं कितने 81 बिलियन का जो बिड थी वर्थ ऑफ सी बैंड रेडियो स्पेक्ट्रम का, वो जीत चुके हैं। क्या करने के लिए? टू रोल आउट 5G से टू क्या करने के लिए? 5G सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। द मच वेटेड इंट्रोडक्शन हिट ए मेजर स्नैग दिस वीक। ये एक ऐसे हैं आफ्टर द कंट्री द मच वेटेड इंट्रोडक्शन हिट ए मेजर स्नैग दिस आफ्टर द कंट्री लीडिंग एयरलाइन वार्नड ऑफ मैसिव फ्लाइट डिस्ट्रप्शन इफ़ द वायरलेस टेक्नोलॉजी वर पुट इनटू ऑपरेशन। जो इसका ये बहुत ही मतलब बहुत ही इसका इंट्रोडक्शन एक हिट ए मेजर प्रॉब्लम, हिट ए मेजर स्नैग हमने बोला था कोई प्रॉब्लम, दिस वीक तब आई जब आफ्टर द कंट्री, जब कंट्री के लीडिंग एयरलाइन जो सबसे बड़ी एयरलाइंस है उसने वार्न किया, जो एयरलाइंस को लीड कर रही है वार्न किया, ये मतलब ये उन्होंने उनको वार्न किया, मतलब वार्न मीन्स उनको पहले ही वार्न कर दिया ऑफ मैसिव फ्लाइट्स डिस्ट्रप्शन, बहुत सारे फ्लाइट डिस्ट्रप्शन हो सकते हैं, मतलब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं इफ़ द वायरलेस टेक्नोलॉजी वर पुट इनटू, अगर 5G सर्विसेज को, वायरलेस टेक्नोलॉजी वही है, अगर हम इसको ऑपरेशन में लेके आए तो, स्पेशली अराउंड द नेशन एयरपोर्ट्स, जो एयरपोर्ट्स हैं एयरपोर्ट के आसपास अगर हम 5G सर्विस को लेके आए तो बहुत सारे डिस्ट्रप्शन हो सकते हैं। इन ए कॉम्प्राइज ऑन द ईव ऑफ द प्लान रोल ऑन जनवरी 19, जैसा कि ये था कि किस ओकेजन में रोल आउट जनवरी 19 को प्लान किया गया था ये रोल आउट करने का। ATT एंड वेरिजन एग्री टू डिले इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू वायरलेस सर्विसेज नियर क्यू एयरपोर्ट्स। ATT और वेरिजन ने क्या किस बात पे सहमत हुए, एग्री हुए टू डिले करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू वायरलेस सर्विस नियर क्यू एयरपोर्ट्स के आसपास 5G सर्विस को नहीं अभी उसका 5G सर्विस नहीं वो पुट करेंगे एयरपोर्ट के आसपास, उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे एयरपोर्ट के आसपास। की एयरपोर्ट्स मीन्स की यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स। द टू मेजर टेलीकॉस कमिटमेंट्स नॉट विथस्टैंडिंग, जो बहुत सारे दो सबसे बड़े कमिटमेंट्स थे उन्होंने दिए थे, टू मेजर टेलीकॉस कमिटमेंट थे, वो उसके बावजूद several domestic and international airline flying to the US have announced major rescheduling as well as the possibility of cancellation of flight to several destination, citing means होता है example, warning from the Federal Aviation Administration। बहुत सारे डोमेस्टिक एयरलाइन थे और इंटरनेशनल एयरलाइन थी, उन्होंने क्या किया, फ्लाइंग टू द US, जो US को जा रही थी, उन्होंने अनाउंस किया है कि ये अपने जो फ़्लाइट्स की है उसको रीशेड्यूल करेंगे, बाद में ये फ़्लाइट तब चलेंगी, एज वेल एज दो ये पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट टू सेवरल, और बहुत सारे ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो कैंसिल कर दे फ़्लाइट्स को सेवरल डेस्टिनेशन, जो अलग अलग जगह जा रही थी, मतलब US में ही। साइटिंग ये एग्जांपल है, वार्निंग फ्रॉम द फेडरल एविएशन, जो उन्होंने फ्रॉम द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो वार्निंग दी थी कि उसके बावजूद ये सब हुआ। एंड एयरक्राफ्ट मेकर्स डेट एक्यूरेट फंक्शनिंग ऑफ रडार अल्टीमीटर इन सम एयरक्राफ्ट में बी अफेक्टेड, और एयरक्राफ्ट मेकर्स डेट एक्यूरेट फंक्शन ऑफ रडार इन सम एयरक्राफ्ट सेटिंग वार्निंग फ्रॉम द ये फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और एयरक्राफ्ट मेकर्स के द्वारा जो वार्निंग दी गई थी कि इससे डिस्ट्रप्शन हो सकता है फ्लाइटों की उड़ान में डिस्ट्रप्शन हो सकता है, इसलिए बहुत सारे जगहों से जो US जा रही थी फ़्लाइट्स वो क्या तो कैंसिल हो गई या तो उनको रीशेड्यूल कर दिया। इंडिया ने भी बहुत सारी फ़्लाइटें कैंसिल कर दी या रीशेड्यूल कर दी उन्होंने। सॉरी फॉर द नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। एयरक्राफ्ट मेकर्स, कहाँ थे हम, एयरक्राफ्ट मेकर्स डेट एक्यूरेट फंक्शन ऑफ रडार में इन सम एयरक्राफ्ट में बी अफेक्टेड बाय, जो अल्टीमीटर जो फंक्शन करता है कि हम ग्राउंड से कितने ऊपर है, ये फ्लाइट में एक डिवाइस होता है जो ये मेजर करता है
कि हम ज़मीन से कितने ऊपर है। ये किसको, सम एयरक्राफ्ट में बी अफेक्टेड बाय 5G रेडियो फ्रिक्वेंसीज। 5G रेडियो फ्रिक्वेंसीज के द्वारा इसको अफेक्ट किया जा सकता है, मतलब इसमें थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, क्या पता हमें पता ना चले कि हम कितने ऊपर हैं, तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से ये सारी फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं। द अल्टीमीटर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, अल्टीमीटर क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑन एन एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड, एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड के बारे में कि हम कितनी ऊंचाई पे हैं, एंड आर ए क्रूशल पार्ट ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन फॉर पायलट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये फ्लाइट ऑपरेशन के लिए, किसके लिए, फ्लाइट ऑपरेशन करने के लिए, पायलट्स के लिए, पर्टिकुलरली वाइल सीकिंग टू मेक लो विजिबिलिटी लैंडिंग इन इंक्लीमेंट। और यह तब भी इम्पोर्टेंट है जब हम ये चाहते हैं कि लो विजिबिलिटी हो और हम लैंडिंग करें इन इंक्लीमेंट वेदर। इंक्लीमेंट मतलब कोल्ड या वेट वेदर में। एट द हार्ट ऑफ द इम्पास लाइज, ये एट द हार्ट ऑफ द इम्पास लाइज, इम्पास मतलब डेडलॉक का असली कारण ये है कि इस बात पे लाई करता है कि बोथ द 5 सर्विसेज एंड सम फ्लाइट्स इक्विपमेंट ऑपरेट ऑन द सेम सी बैंड रेडियो स्पेक्ट्रम। 5G सर्विसेज और फ्लाइट के कुछ इक्विपमेंट हैं जो एक ही सी बैंड में ऑपरेट करते हैं विथ ओनली द, बस फ्रीक्वेंसी उनकी चेंज है। इस वजह से क्या हो रहा है कि इस फ्लाइट में चेंजेस आ रहे हैं, फ्लाइट्स में इन्हें डिस्ट्रक्शन होंगे, ऐसा FAE ने बोला है। द FAE हैज़ सेड इट वर्क विद अल्टीमीटर मैन्युफैक्चरर्स। तो उन्हें FAE ने क्या बोला है कि वो उन अल्टीमीटर मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम कर रहे हैं टू एवलेट डाटा फ्रॉम द वायरलेस कंपनीज टू डिटरमाइंड हाउ रोबूस्ट ईच मॉडल है। तो जो वायरलेस कंपनीज है, जो 5G कंपनीज हैं, उनसे हम डाटा ले रहे हैं ताकि ये पता कर सके कि उनका मॉडल कितना मजबूत है। इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत होगी, हैव द डिवाइसेज रेट्रोफिटेड और रिप्लेस्ड, ज़रूरत होगी तो उन डिवाइस को रेट्रोफिट किया जाएगा, मतलब उसमें अगर कुछ और चीज़ ऐड करने की होगी ऐड करेंगे, या रिप्लेस करना होगा तो करेंगे। नेक्स्ट है द फैक्ट दैट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट largest economies now faced with the risk of large scale domestic and international air travel disruption as a result of the relatively belated rollout of 5G telecom services point to the peculiar problems of the US market। फैक्ट ये है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकनॉमी जो फेस कर रही है, क्या कौन से रिस्क को, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर ट्रैवल डिस्ट्रप्शन को फेस कर रही है एज ए रिजल्ट ऑफ, किसकी वजह से, क्योंकि 5G टेलीकॉम सर्विस को रोल आउट करने के चक्कर में, टू पॉइंट आउट द पर्टिकुलर प्रॉब्लम विद द US। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम, पर्टिकुलर मीन्स अनयूजुअल प्रॉब्लम आ सकते हैं US मार्केट में, इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी अलॉटेड देयर फॉर 5G। उसमें से क्या क्या शामिल है, जो 5G के लिए फ्रिक्वेंसी पहले से अलॉट है वो इसमें शामिल है। साउथ कोरिया, चाइना एंड जापान एंड सेवरल यूरोपियन नेशन हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली रोल्ड आउट 5G सर्विसेज। आपको बता दें कि साउथ कोरिया, चाइना, जापान और बहुत सारे यूरोपियन नेशन हैं जिन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली अपने वहाँ 5G सर्विस लॉन्च किया है और वहाँ अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है। एंड द US telcos have cited the lack of problems, cited मतलब एग्जाम्पल, US telcos ने क्या देखा, लैक ऑफ प्रॉब्लम्स इन दी जुरिडिक्शन, उन्होंने जो लीगल है मतलब कोर्ट या न्यायालय जो बोल सकते हैं उसमें प्रॉब्लम्स देखी, एज एग्जाम्पल के उनमें एक एज एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे, डेट FAE एंड एयरलाइन नीड टू डू मोर टू फाइंड सॉल्यूशन टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी नियर एयरपोर्ट्स। FAE और एयरलाइंस को ज़रूरत है, नीड टू डू मोर, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्या, सॉल्यूशन निकालने का कि ताकि वो डिप्लॉय कर सके 5G सर्विसेज को उनके एयरपोर्ट के आसपास। The FAE on its website has pointed to the specifics of the proposed 5G rollout in the US। The FAE ने क्या किया, अपनी वेबसाइट में ये पॉइंट आउट किया, ये दिखाया कि उनके जो 5G रोल आउट जो US में 5G सर्विस जो लॉन्च कर रहे हैं उसमें विथ ए कंपेरिजन सिचुएशन इन फ्रांस एंड अजेटेड है सम की डिफरेंसेस।
उन्होंने ये कंपेयर किया क्या जो फ्रांस में है, और ये बताया डेट सम की डिफरेंस बहुत चैलेंजेस, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से चैलेंजेस को डील कर सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं। फॉर वन द एविएशन रेगुलेटर, फॉर वन द एविएशन, जो एविएशन मतलब जो फ्लाइट्स को जो ये रेगुलेट करती है एविएशन को, प्लान्ड बफर जोन फॉर यूएस एयरपोर्ट। उन्होंने क्या प्लान किया है कि बफर जोन मतलब कोई ऐसा एरिया इधर पे हम 5G सर्विस नहीं डिप्लॉय करेंगे, मतलब ये एरिया छोड़ देंगे, आगे कहीं और करेंगे, तो बफर जोन्स कहलाते हैं। यूएस ओनली प्रोटेक्ट द लास्ट, क्या करेंगे वो यार लास्ट 20 सेकेंड्स ऑफ फ्लाइट की लास्ट 20 सेकेंड वो प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जहाँ तक कि अगर फ्रांस में कंपैरिजन करें तो 96 सेकेंड प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी इंटरप्शन फ्रॉम 5G सिग्नल। 5G सिग्नल से जो भी इंटरप्शन है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रांस में फ़्लाइट के, और ये यूएस में कितना है, बस 20 सेकेंड ही वो फ्लाइट के प्रोटेक्ट करता है। ऑल्सो 5G पावर लेवल्स आर लोअर इन फ्रांस, जो 5G की पावर लेवल्स है वो फ्रांस में कम है, विथ इवन द प्लान टेम्परेरी नेशन वाइड लोअर पावर लेवल, जो यूएस में है उसकी कंपैरिजन में 5G के पावर लेवल्स कम है। इस वजह से वहाँ पे इतना ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। पर इन द यूएस स्टिल एक्सपेक्टेड टू 2.4 टाइम्स मोर पावरफुल, ये क्या है कि 2.5 ढाई गुना ज़्यादा पावरफुल है, जो यूएस में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये इतना पावरफुल है फ्रांस के मुकाबले में। President Joe Biden and his administration will have their task to cut out in pushing to hammer out a long-term solution. प्रेसिडेंट जो बाइडन और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन विल हैव देयर टास्क। प्रेसिडेंट जो बाइडेन है और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको क्या करना होगा, विल हैव देयर टू कट डाउन पुशिंग टू हैमर आउट मीन्स एक एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट एक ऐसा डिस्कशन जिसको बहुत सारे डिस्कशन के बाद एक ही हम आपकी एग्रीमेंट बनी, मतलब एक ही सहमति बनी। टू आउट इन लोगों को निकालना होगा एक ऐसा सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू दिस इम्पास, इस डेडलॉक का, इस गतिरोध का, इस प्रॉब्लम का, सो एज टू मिनिमाइज, ताकि वो ये लोग क्या कर सकें, मिनिमाइज़ कर सकें एनी फर्दर जो भी आगे डिस्ट्रप्शन होंगे, टू द डिस्टर्बेंस होगा या कुछ भी उसमें इंटरफ्रेंस हो सकता है, जो भी इंटरफ्रेंस होगा टू द ऑलरेडी जो पहले से ऑलरेडी पेंडेमिक हिट ग्लोबल ट्रैवल एंड ट्रेड सेक्टर्स इसको उनको सॉल्यूशन निकालना होगा या इसको कम करना होगा, जो पहले से हिट पेंडेमिक की वजह से ग्लोबल ट्रैवल को जितना नुकसान हुआ है या ट्रेड सेक्टर को, उसको इनको कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ताकि ये डिस्ट्रप्शन ना हो। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि 5G सर्विसेज जो उन्होंने लॉन्च किया है उसकी वजह से बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ डिस्ट्रप्शन पैदा कर सकता है ये 5G सर्विसेज, क्योंकि इसकी जो पावर है, पावर लेवल है उसका हाई है एज़ कम्पेरेटिव टू फ्रांस और कंट्रीज़ में तो चल रहा है ये सब, लेकिन वहाँ पे इन लोगों की जो पावर है वो ज़्यादा है 5G की। जो सी बैंड हमने पढ़ा था यहाँ पे कहीं, ये सी बैंड, ये इसकी पावर ज़्यादा है 5G। और फ्लाइट्स के कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिनका और 5G का दोनों का सी बैंड रेडियो स्पेक्ट्रम बिल्कुल सेम है। और कंट्रीज़ में देखो तो उनका 5G और ये फ्लाइट इक्विपमेंट का सी बैंड थोड़ा डिफरेंस है, उनका बिल्कुल साथ साथ है, इस वजह से इसमें इंटरप्शन हो सकता है, ऐसा इस एडिटोरियल में ये राइटर कह रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए, और जितने भी मैंने ये बताए थे आपको, जितने भी वोकैब, वो सब आप कमेंट में लिखिएगा।